अब बेटा क्लास रिकॉर्ड हो गई है, अब मैं किसी भी स्टूडेंट्स को न्यू ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइन नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि अब ये रिकॉर्ड जाएगी। अब जो बच्चे नहीं आए वो रिकॉर्डेड क्लास ही देख पाएंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अकाउंटिंग का यूज करते क्यों हैं। देखिए बेटा कि अकाउंटिंग, सबसे पहले अकाउंट्स होता क्या है और अकाउंटिंग की ज़रूरत, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए, किसी को जानने के लिए, किसी के बारे में यानी किसी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले होती है उसकी नीड, कि हमें ज़रूरत क्या पड़ी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ कि एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि बेटा हमें यानी कि सर्वाइवल करना है और लाइफ को आगे यानी कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए हमें यानी कि फिजिकली और मेंटली क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हेल्दी फूड चाहिए। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ी तभी हमारे लिए क्या आया, खाना आया, खाना जो कि हमने यूज़ किया, जो हम खाना खाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे जितने भी हम डेली रूटीन में जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट पहले क्या हुआ कि पहले उनकी नीड यानी कि उनकी ज़रूरत पड़ी, उसके बाद वो प्रोडक्ट बने। जैसे आप देखते हो कि बेटा आप बहुत छोटे थे बचपन में तो कुछ चीज़ें नहीं थी जो अब आई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जो नेट है, इंटरनेट जैसी ये क्लासेज हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन की क्लास जो स्टार्ट हो रही है अभी, तो ये पहले नहीं लगती थी। क्यों? होती पहले भी थी लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम डायरेक्ट ही लाइव क्लास यानी कि क्लासरूम में बैठकर हम पढ़ते थे। तो जो ये इंटरनेट के थ्रू जब हम पढ़ रहे हैं, नेट के थ्रू जो ऑनलाइन क्लास की हम बात कर रहे हैं, तो उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अब ये एक प्रॉब्लम आई है जो कोविड-19 की वजह से हम यानी कि मिल नहीं पा रहे हैं, क्लास में नहीं कलेक्ट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर से ही पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा कि अकाउंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी या कैसे अकाउंटिंग, क्या पहले बाद में बताएंगे अकाउंटिंग होती क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए बेटा, आज का जो मॉडर्न टाइम है उसमें हर एक वर्क को, जो भी वर्क किया जाता है तो वो एक एक्टिविटीज़ और ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं बिजनेस। आजकल हर एक पर्सन एक्टिविटीज़ कर रहा है तो वो एज ए बिजनेस की एक्टिविटीज़ ही होती हैं। अगर कोई एम्प्लॉइज़ कर रहा है तो वो किसी बिजनेस के लिए काम कर रहा है, या कोई बिजनेसमैन काम कर रहा है तो अपने बिजनेस के लिए कर रहा है। हम देखते हैं कि हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक यानी कि 24 आवर्स कोई ना कोई काम करते रहते हैं किसी दूसरे के लिए, अपने लिए। तो वो जो वर्क है उस वर्क को हम एक सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें कि भाई किसने कितना काम या कैसे क्या हुआ है, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए, चेक करने के लिए, हम उसके एनालिसिस करने के लिए देखते हैं। तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि भाई हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम क्या करें, रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या हुआ कि हम देखें कि बेटा हम डे टू डे, ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द डे हम क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा, कौन कैसा कर रहा है, ये सब हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उस रिकॉर्डिंग को ही, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग को ही हम अकाउंट्स बोलेंगे कि बेटा अकाउंट्स। और अकाउंट्स किसमें, जो मनी के टर्म में रहेगा। तो इसको हम और अच्छे डीपली समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा से पूछिए, दोबारा से मैं और अलग एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा। देखिए बेटा, बिजनेस की बात मैंने बताई। बिजनेस का मतलब भी क्या होता है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करवाऊंगा, वहाँ डिटेल में करवाऊंगा। बिजनेस एक्टिविटीज यानी कि आप कोई वर्क कर रहे हो और उसका मेन मोटिव जो है आपका वो है प्रॉफिट अर्न करना, बेटा, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न करने की कोई एक्टिविटीज़ आप रन करते हो तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जब आप रिकॉर्ड करोगे
तो उन्हीं रिकॉर्डिंग को जब हम क्लियरली सेटिस्फैक्ट्री फॉर्म में लाएंगे तो उनको बेटा हम अकाउंट्स बोलेंगे। अकाउंट्स, तो अकाउंट्स को हमने समझने से पहले हमने देखना है कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए बेटा, सबसे पहले मेन ज़रूरत के बारे में हम बात करें तो वो क्या रहेगी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप अपने जो आपका प्लेस है, आपका शहर या आपका गांव, उसमें आप रह रहे हो, आपकी फैमिली है और आपकी जैसी वहाँ पर लगभग मान लो बहुत सारी हंड्रेड्स फैमिली हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आपके यहाँ इस एरिया में रह रहे हैं और उनको डेली रूटीन पे कुछ ना कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती रहती है, जिसमें आपके पास ड्यूरेबल या सेमी ड्यूरेबल ये गुड्स ऐसे हैं जो कि आप डेली रूटीन पर यूज़ करते रहते हो, ठीक है, जिसमें हमारे पास फूड आइटम, एजुकेशन आइटम या और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो क्लीनिंग या फिर आप होम केयर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो ये सारी ज़रूरत पड़ती रहती है डे टू डे। आज ये कम हो गया, ये ख़त्म हो गया तो दूसरा लाना है, ये लाना है। तो ये चीज़ के लिए आपके या तो आपके आसपास कोई शॉप होगी या फिर आपकी दूसरी जगह कोई शॉप होगी। तो आप देखते हो बेटा कि आप ये सारा सामान अपने इसी एरिया की किसी शॉप से लेके आते हो। कुछ जब बड़ा कुछ सामान लाना होता है, बल्क में लाना होता है, तो आप कहाँ जाते हो? बड़ी शॉप पर, जो होलसेल के बिजनेसेस होते हैं, यानी कि जो आपके अगर आपके पास ही मार्केट है तो उस मार्केट से या फिर जहाँ भी बड़ी मार्केट है उससे आप वो सामान लेके आते हो। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपसे बात की कि भाई आप डेली रूटीन का सामान यहाँ से लेते हो, लेकिन अगर कोई फंक्शन है तो आप बड़ी दुकान पर जाते हो ज़्यादा सामान लेने के लिए। ऐसे ही कोई यानी कि कोई एसेट्स, यानी कि बात करें कि कोई आपने इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट खरीदना है तो उसके लिए भी आप क्या करोगे? मार्केट जाओगे। बट अगर हम बात करें बेटा कि आप डेली रूटीन पर सामान ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अब मैं बात करने जा रहा हूँ, आप कस्टमर की तरह ना सोच के एक बिजनेसमैन की तरह सोचे कि ये जो शॉप है, ये शॉप आपकी खुद की है और आपकी खुद की है, तो आपने ये देखना है कि भाई मैं ये शॉप को चला रहा हूँ तो इसमें ये मेरा बिजनेस आगे बढ़ रहा है या फिर डाउन जा रहा है या फिर अच्छा चल रहा है। तो उसको देखने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? डेली की जो एक्टिविटीज़ है वो रिकॉर्ड करनी होगी। जैसे कि आपके पास कस्टमर है, ये आपके आसपास ये सारे कस्टमर आपके खुद के ही हैं, तो ये आपके पास आते हैं, कुछ उधार में भी लेके जाते हैं, कुछ कैश में भी लेते हैं। तो जो उधार में लेते हैं तो आप क्या करते हैं? उनको रिकॉर्ड करते हो। क्यों बेटा? क्योंकि आपकी जो माइंड की जो याद रखने की जो पावर होती है बेटा, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम हजारों कस्टमर्स का डेली और उनका पूरे मंथ का की ट्रांजैक्शंस को याद रख सकें। अगर हो सकता है हम कोई किसी की जो पावर है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि डेली के नए कस्टमर्स आ रहे हैं और उनकी डेली की ट्रांजैक्शन कोई एक दिन में 4 बार भी लेने सामान आ रहा है, कोई 5 बार भी आ रहा है, कोई आज आ भी नहीं रहा, तो आप और वो मंथली पेमेंट करेंगे या फिर कैश में भी ले रहे हैं, उधार में भी, तो आप अपने जो बिजनेस का एक परफेक्टली रिकॉर्ड जो रखोगे, उस रिकॉर्ड के बेस पर क्या होगा बेटा आपके पास कि आपने एक रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो आप भूल जाओगे। तो पर्सन्स क्या है, उसका ह्यूमन माइंड जो है वो एक लिमिटेड वर्क तक ही क्या करता है? याद रख सकता है। उसके बाद वो क्या होता है कि कुछ चीज़ें उसमें से मिसिंग होने लग जाती हैं, भूलने लग जाते हैं हम कि कौन कितना सामान लेके गया था, कितना पैसा दे के गया हुआ है। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमने क्या किया? हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी बेटा, ठीक है। तो क्या किया हमने? रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, तो यही ज़रूरत पड़ी हमें अपने बिजनेसेस की। देखिए बेटा, तो ये हमने समझा कि ज़रूरत क्या पड़ी। अब देखिए थोड़ा सा फॉर्मली, ये तो हमने एक एग्जांपल लेके समझा है, अब हम फॉर्मली देखते हैं कि इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी। बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? एनीवन, कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट होके बताइए, आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके बेटा, देखिए चलिए अब हम समझ में आ रहा है बेटा आपको? मधु बेटा समझ आ रहा है? चलिए आ रहा है, ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ी।
एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत में ऑल बिजनेसमैन वांट टू नो, हर बिजनेसमैन चाहता है कि हाउ मच दे हैव गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, कि उसने कितना तो गेन किया, गेन का मतलब बेटा उसको कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना उसने खो दिया। तो वो सब चाहते हैं कि भाई हमें इस साल क्या प्रोग्रेस रही। जैसे कि आप लोग भी बेटा हर बार क्या करते हो, देखते हो कि जब भी आपका एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम ले जाते हो और देखते हो उसमें कितने मार्क्स आए, तो आपके अच्छे मार्क्स आए या कम अच्छे आए या फिर यानी कि पुअर आए। जैसे कि आप सबने 10th का रिजल्ट आया देखा है आपने कि सर हमारे तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो वो किससे आए, क्योंकि आपने एक क्या दिया है, एग्ज़ाम दिया है, उसका रिकॉर्ड। ऐसे बिजनेसमैन भी क्या करते हैं कि देखते हैं कि साल के एंड तक पूरे साल उन्होंने जो भी काम किया है, जो भी एक्टिविटी, जो भी सीखा है, यानी कि जो भी काम किया है उसका रिजल्ट क्या है, कि उनको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो फिर ये देखते हैं कि भाई उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की। कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा, कितना पैसा बिजनेस में लगाया। इन्वेस्ट का मतलब बिजनेस में आपने यूज किया है, पैसा लगा के, पैसे कमाने के लिए उस पैसे को लगाया है अपने बिजनेस में। इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि साल के एंड तक आप देखोगे कि आपने कितना पैसा लगाया, हाउ मच लाइबल टू पे ऑन इट, यानी कि आप कितने लोगों का पैसा मांगते हो जो कि वो आपको पे करेंगे, और दूसरा आप दूसरों को कितना पे करोगे, आप दूसरों को कितना पे करने के लायबल हो। आपने उधार में किसी से कुछ सामान या हेल्प ली हुई है या पैसे लिए हैं, उनको कितना चुकाना है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि क्या करने के लिए, जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको एक ऑर्डर में डालते हैं। देखिए बेटा आगे दिया गया है कि इन ऑर्डर टू अटेन सच द इंफॉर्मेशन, इन सब इंफॉर्मेशंस को हम ऑर्डर बाय ऑर्डर डालते हैं। और इसेंशियल टू कीप ए कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ए कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। देखिए जो बेटा यहाँ पर ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, तो ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की जो डेफिनेशन है वो हम बाद में करेंगे कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता क्या है। कि सिस्टम के अकॉर्डिंग बेटा, कि जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करेंगे। आप देखते हो कि डेली रूटीन पर जो काम होता है उसको आप एक अनसिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर देते हो, जिससे कि हमें ये सारे पॉइंट, जैसे कि हमने अभी देखा, हमने जाना कि ये वाले पॉइंट देखिए, जो गेन लॉस और ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल, तो ये एक्चुअली में निकालने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो जो कि हर एक बिजनेस को, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू द ड्यूरिंग। तो ट्रांजेक्शन्स क्या होंगी बेटा, इनके बारे में भी हम डीपली बात करेंगे। जो भी हम काम करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उनको क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे। तो जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ बेटा वो आप अपने नोट्स बनाओगे और उनको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, ठीक है। तो अब हम आगे चल रहे हैं। देखिए, by keeping a complete and systematic record, by keeping a complete and systematic record of every business dealing, तो हर बिजनेस के लिए जरूरत होता है बेटा रिकॉर्ड के लिए। डीलिंग द बिजनेसमैन कैन नाउ हाउ मच द अमाउंट ऑफ परचेज, उसने कितने रुपए का सामान खरीदा है। हाउ मच अमाउंट टू सेल, यानी कि परचेज का मतलब खरीदना, सेल का मतलब बेचना। एंड टोटल एक्सपेंसेस व्हाट अमाउंट टू प्रॉफिट अर्न और लॉस इनके ड्यूरिंग द ईयर, की यानी कि उसने पूरे साल में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस अर्न किया है, कितनी एक्सपेंसेस की है, ये सब कुछ हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। फॉर मोर कैन बी सर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन इज बिजनेस, हाउ मच कैपिटल एंड ऑफ ईयर, हाउ दैट द कैपिटल स्टैंड इन्वेस्टेड वेरियस एसेट, यानी कि इनका मतलब क्या है बेटा, उन्होंने कितना पैसा लगाया, उनके पास में कितनी संपत्ति है और उन्होंने कितना दूसरों को पे करना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, हमें ये दिखाते हैं कि हमें कितना जिससे लेना है, कितना देना है। और एक्चुअली में जब हमारे पास टोटल अमाउंट बनता है तो देखते हैं कि अगर प्रॉफिट कमाए तो हमने इनकम टैक्स, और जो भी हमने डील की है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारे पास कितना बना, जो हमने क्या करना है बेटा,
पे करना है, यानी कि जो कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। गवर्नमेंट को हमने देना पड़ता है जिससे गवर्नमेंट स्मूथली हमारे लिए काम करती है। तो ये सारे के सारे काम यानी कि ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है बेटा। तो ये आपने समझा कि अगर आपको कोई पूछे कि भाई आप क्यों पढ़ते हो, अकाउंट्स क्यों पढ़ते हो, तो अकाउंट्स क्यों पढ़ना ज़रूरी है, तो आप ये सारी बातें बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसलिए हम अकाउंटिंग जरूरत पड़ती है। हाँ बेटा कुछ पूछ रहे थे? हेलो, हाँ बेटा कुछ पूछना चाह रहे हो? बेटा मुझे नज़र नहीं आ रहे कौन कोई कुछ पूछना चाह रहे थे। अगर कोई पूछना चाह रहे हो तो बताइए, नहीं हम आगे चलते हैं। ओके, देखिए बेटा नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। हमने ये जान लिया अच्छे से कि अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या पड़ती है। अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशंस क्या है, मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, कि इसको हम अच्छे से जान कैसे सकते हैं, पहचानेंगे कैसे कि ये अकाउंट्स हैं। तो देखिए बेटा इसके डेफिनेशन, मीनिंग ये क्या है। तो देखिए मैं पहले सेकंड वाला एक्सप्लेन करवाता हूँ, है सेम पहले वाला भी। देखिए क्या है कि नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज अकाउंटिंग सिस्टम, हर एक बिजनेस एंटरप्राइज क्या करता है, अकाउंटिंग सिस्टम के साथ चलता है। ठीक है, इट मीन्स कलेक्टिंग, वो कुछ कलेक्ट करता है, उसकी समरी करता है, फिर एनालिसिस करता है, रिपोर्ट बनाता है इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी मतलब पैसे में जो टर्म्स यूज की जाती है, जो मनी में टर्म यूज की जाती है, और इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, अपने बिजनेस की हर एक इन्फॉर्मेशंस को वो जो मनी में कन्वर्ट की जाती है उनको कलेक्ट करता है, समरी करता है, एनालिसिस करता है। एनालिस्ट का मतलब होता है कि वो उसको एनालाइज करके वन ईयर से सेकंड ईयर या अपने जैसे किसी दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर करता है, और रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट बना के कम्युनिकेट कर देता है अपने जिनको ज़रूरत होती है। देखिए सेकंड जो डेफिनेशन है ये RN एंथनी ने दी थी बेटा, और ये जो है ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट्स जो इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, उन्होंने दी है कि अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यानी कि बेटा रिकॉर्ड करने, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक आर्ट है, एक कला है, जो कि हम रिकॉर्डिंग करने की, यानी कि जो रिकॉर्ड लिखते हैं, जो रिकॉर्ड करने की एक कला होती है, जो कि कला का मतलब हम डेली रूटीन की जो भी ट्रांजैक्शंस, कॉर्नोलॉजिकल, कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आज से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, आज 8 बजे 8 AM को, और हम आज से ही जो 8 बजे जो काम हुआ है उसको नोट किया, जो पैसे दिए या जो आए उसको नोट किया, फिर यानी कि शाम तक जितने भी ट्रांजैक्शन हुई हर एक ट्रांजैक्शन को आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। तो वो तो होता है बेटा आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, फिर इस रिकॉर्डिंग में से क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो कि कौन कौन सी क्लास, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो रिपीट हो रही हैं बार बार, एक ही आदमी से रिलेटेड है या एक ही काम से रिलेटेड है, तो उनको आप एक जगह इकट्ठा कर लेते हो कि भाई उनका टोटल अमाउंट बनाया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस, एक दुकान खोली सिंपल सी, और उसमें एक ही आदमी एक दिन में 5 बार आया और वो आपसे क्या लेके गया, उधार सामान लेके गया, तो आप शाम को क्या बताओगे, उनके 5 को रिकॉर्ड करके, यानी कि एक जगह आप उनको रिकॉर्ड कर लोगे और कहोगे कि भाई ये आपका क्या है, इतना अमाउंट बन गया है, चाहे मंथली हो या ईयरली हो। तो वो क्या होता है बेटा, क्लासीफाई करना, कि यानी कि हर एक चीज़ को उनकी अलग से जो क्लास है उस क्लास में डालना। जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने कहा कलेक्टिंग, जैसे हम सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली में जाते हैं बेटा, सारा स्कूल एक साथ खड़ा होता है, तो वो तो होता है कलेक्ट होना। कलेक्ट होकर फिर क्लासीफाई, यानी कि जैसे ही असेंबली कंप्लीट होती है तो हम सब अपने अपनी क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग में भी जितने भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो भी रिकॉर्ड हम करते हैं बेटा, वो सारा का सारा क्या होता है, एक उसको हम ये सारा रो डाटा होता है, उसको क्लासीफाई किया जाता है, क्लास के अकॉर्डिंग रखा जाता है। फिर उसकी समरी की जाती है। समरी का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो भी अमाउंट टोटल हुआ है, जो भी अमाउंट टोटल बना है, उस टोटल को हम बताते हैं। जैसे कि कोई पर्सन था और उसने कहा कि भाई
आप हम मुझे पूरे महीने सामान दीजिए और मैं मंथ के एंड में पेमेंट कर दूंगा। तो हम क्या करते हैं, उसको पूरे महीने उधार में सामान देते रहते हैं और फिर लास्ट में टोटल करके कहते हैं कि भाई आपका जो अमाउंट बन गया, मान लो 5,120 रुपये बन गया, तो उससे कहा गया भाई ये अमाउंट, तो ये क्या होगी, उसकी समरी होगी। ऐसे ही कि आपने एक साल में कितना सामान किसको दिया, कितना बेचा, कितना परचेज किया, खरीदा, किससे कितने रुपए मांगने हैं, किसको कितने पे करने हैं, किसकी कितनी सैलरी बनी, तो ये सब चीज़ें क्या है, एक समरी का रूप करती है। यानी टोटल अमाउंट आप ये नहीं कहोगे कि भाई आपने इतने इतने बार उस डेट को ये किया, आप तो टोटल बताओगे कि भाई आपका एनुअली अमाउंट ये बन गया, तो इसको हो जाता है बेटा समरी। इन सफिशेंट मैनर, सफिशेंट मैनर का मतलब क्या होता है बेटा, सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब कि यानी कि एक सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने पूरा का पूरा काम एक सिस्टम से किया है। एंड टर्म ऑफ मनी, जो भी ये सारा काम किया उन सब में क्या होनी चाहिए, मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और उसको आप इजीली मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। तो इन्होंने कहा कि ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट विच आर ए पार्ट ऑफ एटलीस्ट द फाइनेंशियल करेक्टर, जो मनी से रिलेटेड है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरफॉर, तो ये रिजल्ट बनाया गया, जो रिजल्ट बना के उसको इंटरप्रेट यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि एनालिसिस करके कम्युनिकेट कर दिया गया, जो भी ज़रूरत थी जिन भी पर्सनस को कि भाई इस बार इसको इतने पैसे देने को वहाँ से लेना है या देना है, इतनी सेल हुई, इतनी बढ़ानी है तो मैनेजमेंट को दिया जाएगा, इतना टैक्स बना गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन, यानी कि हर एक वेरियस पार्टी को जिसको ज़रूरत होती है उसको हम ये इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? बताइए बेटा क्या ये मीनिंग समझ में आया? हाँ बेटा अनम्यूट होके बताइए क्या समझ में आया? यस सर। ओके बेटा, ठीक है, तो आगे चलते हैं हम बेटा। अब देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी विशेषताएं। विशेषता क्या होती है कि हम अकाउंट को जानेंगे कैसे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ भाई आपका ये नाम है, ये आपकी हैबिट्स है, आप एक ऑनेस्ट हो, आपकी जो लैंड ये है, आपके पास ये व्हीकल है, आप इस तरह का काम करते हो, तो ये सब क्या है, आपके बारे में जाना जाता है, आपको बताया जाता है कि हाँ ये इस टाइप का पर्सन मिलेगा तो वो ये है, उसको इतना ये अकाउंटिंग आती है, या फिर वो स्टूडेंट ये है, या ये बिजनेसमैन है, तो उसकी विशेषताएं बताई जाती है उसको देखते हुए कि उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है उनके बेसिस पर। तो अकाउंटिंग को पहचानने के लिए इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनको हम देखेंगे क्या है। तो देखिए बेटा, अभी मैं इसको बहुत ही फॉर्मली कर रहा हूँ, एक्सप्लेन बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि फिर क्लास बड़ी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देखिए, वो पहली है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल साइंस। अब कहोगे कि सर ये आर्ट भी है, ये साइंस भी है, जी क्या मतलब हुआ? तो बेटा अकाउंटिंग इज ए आर्ट, आर्ट का मतलब होता है कला, कि ये एक काम करने की क्या है, कला है, जिसमें हम जितना काम जैसे करेंगे उतने ही हम क्या बनेंगे, हम इसमें परफेक्ट बनते जाएंगे, क्लियरिटी आई जाएगी। और साइंस क्यों है? साइंस इसलिए बेटा क्योंकि इसके अपने खुद के कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई साइंस के रूल, साइंस कम्प्लीटली रूल्स और फैक्ट्स पे चलती है, तो जो भी रिसर्च होती है उसके फैक्ट्स बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ की, आप कोई भी सामान छोड़ोगे तो वो नीचे गिरेगा ज़मीन पर, तो क्या है ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो जिसकी वजह से आप नीचे सामान गिरता है, तो रूल है, तो ये गिरेगा। तो ऐसे ही क्या है कि अकाउंटिंग के भी कुछ रूल है कि आप अकाउंट्स जो बनाओगे तो कैसे बनाओगे। तो देखिए अकाउंटिंग इज एन आर्ट, जो आर्ट है किसकी, रिकॉर्ड करने की, उसको क्लासीफाई करने की और समराइज द बिजनेस ट्रांजेक्शन विद सर्टेन प्रॉफिट। और इसके क्या है, कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं, सर्टेन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, रूल रेगुलेशन। इसलिए बेटा इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं कि जो स्पेसिफिक होने के कारण जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इसके कुछ मापदंड हैं, तो उनकी वजह से इसको हम बोलते हैं एज वेल एज आर्ट और एज वेल एज साइंस, कि हम इसको साइंस भी बोल सकते हैं, आर्ट भी बोल सकते हैं, किसको, अकाउंटिंग को। ठीक है बेटा। फिर सेकंड जो पॉइंट आता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। तो बेटा यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और जिसको हम फाइनेंशियल कैरेक्टर में डाल सकते हैं। देखिए
इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि क्वाड्रेटिक बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर, रेजिग्नेशंस बाय द एबल टू एक्सपीरियंस मैनेजर, स्ट्राइक टू एम्प्लॉयज, न्यू बिजनेस, अदर कॉम्पिटिटर्स। देखिए इसमें क्या कहा गया बेटा, मैं आपको समझा देता हूँ कि हम इसमें केवल जो फाइनेंशियल कैरेक्टर जो होता है वही यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 पर्सन हैं, एक ने काम करवाया तो प्रॉफिट दिया 20,000 रुपये, एक ने करवाया 10,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम माप नहीं सकते उनकी एबिलिटी को। जैसे कि भाई मैं बात करूं फॉर एग्जांपल बेटा कि अगर आप क्या करते हो कि किसी पर्सन को कि हेल्प करते हो कोई, तो हेल्प करते हो यानी कोई काम करते हो, आप घर में ही अपना काम करते हो कोई, तो मम्मा ने कहा कि बेटा ये काम कर दो, तो आप उस काम के पैसे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो एक फाइनेंशियल कैरेक्टर में नहीं आता। और वही काम अगर किसी प्रोफेशनल से बाहर के पर्सन से करवाया गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया कि बेटा चाय बना दो, और दूसरा क्या है कि आपने किसी प्रोफेशनल को लिया कि भाई चलो आप हमारे घर में काम करिए, तो आप उसको क्या करोगे, पे करोगे। तो जहाँ पर पेमेंट की बात आती है, पैसे की बात आती है, तो उस केस में वो क्या बन जाती है, फाइनेंशियल कैरेक्टर बन जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो उसी टाइप की जिसमें पैसे का लेन देन हुआ, यानी कि जिसमें हम कोई वैल्यू रख सकते हैं, तो वो क्या बनेगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी कि कैरेक्टर बनेगा। उसी ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करेंगे बेटा, रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल कैरेक्टर, और जिसको हम इजीली मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी काम को मनी में कन्वर्ट किया जा सके, तो उनको हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। तो बेटा ये 3 ही कैरेक्टर स्टेज आपने देखनी है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर स्टेज होंगी वो हम अपनी अगली क्लास में नोट करेंगे, यानी कि अगली में सीखेंगे। तो आपने यहीं तक ही आपने देखना है, एक बार इसको रिवाइज करना है अच्छे से, और अपनी एक नोटबुक बना लीजिए जो जिन स्टूडेंट्स ने बना रखी है, तो वो एक बार उसको रिवाइज करिए, और कोई पॉइंट रह गया हो उसमें नोट करना तो अब दोबारा से इसको करके नोट करिए। और जिसने नहीं बनाई और नए सिरे से बेटा अपनी नोटबुक बनाइए और उसमें इन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करिए। यही आपका होमवर्क रहेगा, और ये आपके नोट्स खुद के ही नोट्स बनेंगे। तो आप अपने नोट्स बनाते चलिए इन पॉइंट्स। ठीक है बेटा, किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो बताइए, अनम्यूट होके बताइए कि सर समझ आ रहा है अच्छे से, और ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है दोबारा से बता दीजिए। अगर सबको समझ आ गया तो आप लेफ्ट कर सकते हो बेटा, और आगे का काम कर सकते हो। कल मॉर्निंग में फिर से 9 बजे क्लास होगी, और कल पहले होगी बिजनेस स्टडीज की क्लास, फिर हम अकाउंट्स की लेंगे। ठीक है बेटा, पहले बिजनेस की और फिर अकाउंट्स की कंटिन्यू। कितने बजे? बेटा 9 या 9:15 बजे ही होगी बेटा, क्योंकि इससे पहले 12th की होती है, और 12th की क्लास कई बार ज़्यादा लंबी चली जाती है, जैसे आज चली गई थी तो उनकी 9 बजे के बाद ख़त्म हुई है, तो 9 बजे के लगभग हुई थी, तो उसकी क्लास को रिकॉर्ड यानी सेव होने में भी 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो या तो 9 बजे हो जाएगी या फिर 9:15 पे होगी बेटा। ठीक है बेटा।